आप ये सब क्यों कर रही हैं हम अच्छी तरह समझते हैं राजमाता। आप भी समझ लीजिए, दो शाही परिवारों की शतरंज में हम अपनी बेटी को मोहरा नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, अब जब आप बात कीमत की कर ही रही है तो एक बार अपनी सासू मां और अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। इन दोनों से तो कुछ छुपा ही नहीं है। जो भी हो, हमारी बेटी की बलि चढ़े और हम चुपचाप ये तमाशा देखते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी कोशिश करे हम उसे तोड़कर रख देंगे। इतनी हिम्मत रखते हैं हम अधिराज। अगर इसके बाद किसी ने भी इस रिश्ते की सिफारिश की तो उसे हमारा सामना करना होगा। और उसके सामने चट्टान की तरह रानी रिपन सोडी नहीं, राजकुमारी अमृत की मां खड़ी होगी। एक मां जो अपने जीते जी अपनी बेटी पर आंच नहीं आने देगी। फिर चाहे उसकी बेटी बर्बादी के रास्ते पर क्यों न चल पड़ी हो, ये मां उसे वापस ले आएगी। और आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए अमृत। इसलिए खबरदार, कोई हमें चुनौती ना दे। निमलित जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्लीज इस वक्त तो मुझसे कुछ मत पूछना। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि हम अमृत दी की हेल्प कर रहे हैं। काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, तो हम बिना अमृत को साथ लिए यहाँ से लौट जाएंगे। लेकिन अगर अमृत हमें नहीं मिली तो हमें हमारा रुपया वापस चाहिए। हाँ, हम शादीशुदा हैं। हाँ, सिमरन हमारी पत्नी है, मगर फिर भी हम अमृत से शादी करना चाहते थे। लेकिन अब हमें हमारा सारा पैसा वापस चाहिए। एक एक पाई गिन कर लेंगे हम। अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो पूरे सोडी परिवार का पर्दाफाश कर देंगे हम। ये महल, ये शान और शौकत महज एक दिखावा है। तिजोरियां खाली हो रही, घर की चीजें बिक रही हैं और ये सोडी परिवार दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। हम पूरी दुनिया को बता देंगे अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो। कौन सा पैसा? पूरे 25 करोड़ नकद। सौदा तो यही तय हुआ था। क्या? सौदा टूटा तो कैश बैक प्लीज।
किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर? हाँ, हमने एक डील की और आप शायद भूल रही हैं कि कोई भी डील एक तरफा नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, आपकी राजमाता और आपकी राजकुमारी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक जरूरत हमारी थी और एक जरूरत सोडीज की। हमें चाहिए थी एक वाइफ और आप लोगों को चाहिए था ढेर सारा पैसा। आपसी रजामंदी से सौदा तय हुआ था। आप लोगों ने 25 करोड़ मांगे, हमने दे दिए और आप लोगों ने खुशी खुशी रख लिए। तो ये हंगामा किस बात का? हाँ, हमें धोखेबाज कहने से पहले जरा अपने गिरेबान में तो झांकिए। अगर हम बुरे हैं तो सोडी परिवार ने कौन सा अच्छाई का ठेका ले रखा है? अरे आप लोग तो झूठ और फरेब में सर से पांव तक लिपटे हो। यह औरत जो अपने आप को राजमाता बुलाती है, 2 कौड़ी का दम नहीं है इसके अंदर। अरे ये तो नकली बड़प्पन का ढोंग रचा रही है। एक एक दिन के खर्चे का जुगाड़ करने में हालत खस्ता हो जाती है तुम लोगों की, फिर भी झूठी शान में जीते हो तुम सोडीज। धोखा धोखा तो ये दे रही है पूरी दुनिया को, और इस धोखे में अपने परिवार के साथ साथ आप भी शामिल हो मिसेस रिपन कौर सोडी। संस्कारों की बात करते हैं, घर की खाली तिजोरियां भरने की फिक्र में किसी भी हद तक गिर सकते हो तुम लोग। अधिराज, बस बहुत बोल दिया तुमने। अपनी जुबान को लगाम दो। हम सोडीज का नाम कितना ऊंचा है ये अमृत घर के इतिहास में दर्ज है। मत भूलो अधिराज, ये वो रियासत थी जिसकी शान में तुम्हारे पुरखों ने भी सिर झुकाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे महल में हमारे सामने हमारी बीजी की, हमारी मां की शान में गुस्ताखी करो। तुम हो क्या चीज? हाँ, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहां से। और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। सब कुछ खत्म हो गया है, समझे तुम अधिराज? Get out of here. Just leave. हम चाहे तो पूरे सोडी परिवार की पोल खोल सकते हैं। तुम भूल रहे हो अधिराज, तुम्हारे कुछ राज हम भी जानते हैं। तो ठीक है, एक डील और करते हैं। ना ही आप हमें बदनाम करोगे और ना ही हम आपको, लेकिन एक शर्त पे, हमें हमारे 25 करोड़ हर हाल में चाहिए, पर डे इंटरेस्ट के साथ। जितनी देर पैसा लौटाने में करोगे उतना ब्याज बढ़ता जाएगा, और अगर तब भी नहीं लौटाए तो हम खुद बदनाम हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। I promise Princess Amrit Kaur Sodi
शादी का इतना बुरा टाइम चल रहा है और मुझे आज तक पता भी नहीं कैसे। और मेरी अमृति इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने चली थी हमारे लिए। उस अधिराज जैसे कमीने इंसान से शादी करने के लिए वो राजी हो गई। मेरी अमृति। निमलिक जी, हम कब से बुला ले आपको और आप तुनी नहीं लाए हो और इधर क्या कर रहे हो? पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। कितना प्यार करते हैं ना सब हमसे इस घर में कि आज तक हमसे सच छुपाया उन्होंने, ताकि मैं बेफिक्र रहूं, मैं खुश रहूं। और मैं कितनी सेल्फिश हूं, कि खुशियां मनाते रही, बस पैसे खर्च करते रही। और अमृति ने यहाँ पर सारी डिफिकल्टीज का बोझ उठा लिया था। बबली, आपको अंदाजा भी है कि अगर दी ने उस अधिराज से शादी कर ली होती तो उन्हें कैसी जिंदगी जीनी पड़ती। निमलिक जी, आप क्या बोल रहे हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आला। कोई गल नहीं, तब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे रो मत, तब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सोच कर रोना आ रहा है बबली। और मेरे घर के हालात कैसे हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं बबली, मैं क्या करूं? अब ऐसे बिल्कुल मत लो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तब ठीक हो जाएगा। अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो पूरे सोनी परिवार का पर्दाफाश कर दिया। ये महल, ये शान और शौकत महज एक दिखावा है और ये सोनी परिवार दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है।